अगर आप भगवद गीता को अच्छे से समझना चाहते हैं तो अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। भगवद गीता और भगवद गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। आपने भी अलग अलग लोगों से गीता के बारे में सुना होगा। हम आज जानेंगे कि क्या है विशेष इस गीता में। गीता में अगर कुछ विशेष है तो वो है श्री कृष्ण, बाकी हम तो निमित्त मात्र है। ये ग्रंथ हमें आज के ज़माने में रास्ता दिखाता है। आसानी से गीता सार को हम समझ पाए और इस जिंदगी में उसका उपयोग कर पाए। भगवद गीता जैसा ग्रंथ बहुत ही खास है। समय समय पर ये और भी महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक होता जा रहा है। हमारी भाषा में जानना चाहते हो तो भगवद गीता एक उत्तर है, हर प्रश्न से जुड़ा हुआ, जो जीवन से जुड़ा है। हमारे मन में कोई भी शंका, परेशानी, किसी भी तरह का संकट हो, हर एक का उत्तर है भगवद गीता। भगवद गीता में 18 अध्याय है और हर एक अध्याय में वेदों का सार है। जैसे अर्जुन ने अपने हर प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण से लिया है, वैसे ही हमें अपने उत्तर मिलेंगे। हम जिंदगी में अगर गीता के अनुसार चलेंगे तो सारी परेशानियों को आसानी से पार करते जाएंगे। हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम सब आत्माओं के लिए इम्तिहान है। भगवद गीता के 18 अध्याय है जो परमात्मा द्वारा हमें मिले हैं। भगवद गीता तो पहले संस्कृत में होने के कारण इसका ज्ञान हम लोगों से दूर होता गया, क्योंकि संस्कृत भाषा ही हमारी जिंदगी से दूर होती गई। भगवद गीता का साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया और इसी अहम हिस्सों को अपने गुरुवर्य के आशीर्वाद से इस ज्ञान को मेरे सभी भाई बहनों के सामने समर्पित करती हूँ। इस ज्ञान को बांटने के लिए परमात्मा ने श्री कृष्ण जी को चुना, जो महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 सालों पहले दिया गया ज्ञान है। ये वो वक्त था जहाँ धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य के मन से निकल गया। लालच ने भाई भाई को नहीं छोड़ा। भरी सभा में एक ब्याहता औरत को अपने बड़े बुजुर्गों के सामने अपमानित होना पड़ा। इससे पहले कि मनुष्य जाति अपने धर्म जाति को छोड़ दे, परमात्मा ने युद्ध से पहले भगवद गीता को श्री कृष्ण द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए सौंपी है। भगवद गीता सभी धर्मों के जाति के लिए है, मतलब सभी मनुष्य जाति के लिए, सभी पुण्य आत्माओं के लिए है, क्योंकि ये अपनी अंदर की आत्मा को उन कायदों के बारे में समझाती है जिसका मनुष्य को हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी, और आत्मा को शरीर त्यागने के बाद इन्हीं कायदों से परखा जाएगा। जो इंसान इस परीक्षा में पास होगा उसे मोक्ष मिलेगा। परमात्मा ने गीता में कहा है कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं ही शुरू से पहले था और सब खत्म होने पर मैं ही रहूँगा। सब मुझ में है, मैं ही सब में हूँ। तुम जो देखते हो, सुनते हो, जो भी करते हो, वो मैं ही हूँ। ये जो नदियाँ, चांद, सूरज सब मेरा ही बनाया हुआ है। भगवान, शैतान, इंसान मेरे ही बनाए हुए हैं। मैं सब में रहता हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्रा बन के नष्ट भी करता हूँ। भगवद गीता में कहा है कि प्रकृति के 5 तत्वों में बनाया गया है, हवा, जल, पृथ्वी, अग्नि, ईथर, जिन्हें हम अपने एहसास से समझ सकते हैं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए थे। गीता के द्वारा ही हमें समझ आता है कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता, वो तो अमर है। पर आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन पाने के लिए इस जीवन की हर परीक्षा को पास करना पड़ेगा। परमात्मा इस आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म देकर भेजते हैं और 88 लाख योनियों को जीने के बाद ही एक आत्मा को मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त होता है। मनुष्य योनि में जन्म लेना भी कोई सहज नहीं है, क्योंकि मनुष्य को इसमें अच्छे बुरे के साथ अपने ही रिश्तेदारों के चक्रव्यूह में डाला जाता है और सबसे एक आत्मा को अपने अवगुणों से निकल के अपने सात्विक गुणों से जीने के मौके दिए जाते हैं।
इसी सात्विक गुणों का वर्णन हमारे आत्मा के हर चीज़ से जुड़ता है, जो हमें प्यार करना सिखाता है। भगवद गीता ने हमें बहुत से ऐसे उपदेश प्रदान किए हैं जिसके सहारे हम अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर सकते हैं, जिसमें एक उपदेश ये भी है, जब आप किसी पे अपने आप से ज़्यादा भरोसा करके सिर्फ उन्हीं के लिए जीते हैं, तब आपके सुख दुख की डोर उसके हाथ में चली जाती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इतना गहरा संबंध हमें सिवाय पीड़ा के कुछ भी नहीं देता। कभी वक्त मिले तो खुद से के बारे में ज़रूर सोचो, आपको यही जवाब मिलेगा। जिस पे आप ज़्यादा प्यार करते हो वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा दुख देता है। जीवन में आप सभी के अच्छे संबंध रखो, पर ज़्यादा गहराई में जाओगे तो सिवाय तकलीफ़ के और नुकसान के आपको कुछ नहीं मिलेगा। गीता की एक और सीख और उपदेश हमें ये सिखाता है कि आप उस चीज़ को सोचना बंद करो जो आपके लिए अशांति लाती है, आपकी शांति भंग कर देती है। नदी की तरह बहते रहो, जितना बहते रहोगे उतना शांत और हल्के रहोगे। अगर आप अपने विचारों को एक ही जगह पे बांध के रखोगे, वहीं से आपको पीड़ा मिलनी शुरू हो जाएगी और आप तनाव चिंता से घिर जाएंगे। चिंता को चिता भी कहा गया है। चिंता मतलब आप एक ही चीज़ को बार बार सोचते हो, जिस पर आपका कोई काबू नहीं हो पाता, उसे छोड़ दो। जिंदगी में आगे बढ़ो, अगर वही रुकोगे तो ख़त्म हो जाओगे। पर आप क्यों किसी के बारे में इतना सोचते हो, अगर आपके बारे में कोई नहीं सोचता? इस दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जीवित हो या मर गए हो, आप सुखी हो या दुखी हो। इसलिए सोचना बंद करो, क्योंकि सोचने से किसी भी समस्या का हल नहीं मिलेगा। जीवन में जितना आगे बढ़ोगे उतना ही सुखी रह पाओगे। लोगों की नज़रों में तुम क्या हो, इसका जवाब ढूंढना छोड़ दो। बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि हम दुनिया के लिए इतना करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता, हमारी वैल्यू ही नहीं है। पर गीता में कहा है, आपको कोई आके वैल्यू दे, ऐसी सोच ही क्यों रखते हो? आप क्या उनकी तरफ से मिलने वाली तारीफ के लिए उनके पीछे भाग रहे हो? अगर ऐसा है तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। कदर करनी है तो खुद की करो, ना कि दूसरों की। लोगों से उतना ही संबंध रखें जितने में आपका काम बने। ज़्यादा नज़दीकियाँ भी तकलीफ़ दे जाती है। हर इंसान के अंदर एक अलग ही अहंकार भरा हुआ है, लेकिन जो समझदार इंसान होते हैं वो किसी को शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से प्रेरित करते हैं। आप क्या हो ये लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को शक्तिशाली समझा करो, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ से डरोगे तो वो डर आपकी ज़िंदगी पर हावी हो जाएगा। आपकी सोच जितनी नकारात्मक होगी उतना ही आपको ले डूबेगी। जो होगा वो देखा जाएगा। अभी जो वक्त है आपके सामने, उसे जी भर के जी लो। गीता में ये भी बताया गया है, प्यार और इज्जत सामने वाले को उतनी ही दो जितना वो हजम कर सके, क्योंकि आपकी तरफ से दी गई ज़्यादा इज्जत आपको ही कौड़ियों के भाव बेच देगी, क्योंकि सामने वाला आपको हल्के में लेने लग जाता है। वो आपकी कदर छोड़ खुद को एक अहंकारी व्यक्ति बना देता है, क्योंकि उसे लगता है मैं हूँ ही ऐसा कि सामने वाला मुझे इतनी इज्जत दे रहा है। वो आपकी अहमियत कभी नहीं समझेगा। जो बीत गया है उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सभी बातों को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समुद्र में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। मुश्किलें इतनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है।
उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है। फर्क सिर्फ इतना ही है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। भगवत गीता समझाती है कि हमारी अधूरी इच्छाएं ही हमें वापस पृथ्वी पर लाने का। अगर हमें कोई इच्छा अधूरी रह गई है तो हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर लेंगे? जब तक आत्मा इन 4 दिशाओं में धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष को समझकर नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस धरती पर मनुष्य योनि में आना ही होगा। जो भी आपने इस संसार में रहकर बनाया है वो किसी और का हो जाएगा और आत्मा अपने किए हुए कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। आत्मा को अपने अच्छे बुरे कर्म के लिए स्वर्ग और नरक में डाला जाता है। इसका वक्त खत्म होते ही आत्मा को वापस पृथ्वीलोक पर भेजा जाता है अपनी अगली परीक्षा के लिए। हर जन्म में आत्मा को अपने भूतकाल में किए गए कर्मों के हिसाब से अच्छे और बुरे हालातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आत्मा परमात्मा के योग को जब तक नहीं समझ लेती तब तक मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिल, दिमाग से अपने परमात्मा को पा सकता है। हमारे जो भी कर्म हो वो दूसरों के कल्याण के लिए हो तो परमात्मा का साथ हमें ज़रूर मिलता है। एक मनुष्य अपनी आस्था और साधना से परमात्मा को पा सकता है। परमात्मा को अपने दिल की गहराइयों से पुकारें और इसी को भक्ति योग कहते हैं। भगवत गीता को पूरा पढ़ के जिंदगी के असली मायने समझे। अगर आपने इसे पसंद किया है तो इसे औरों में भी बांटें ताकि आत्माएं अपने पृथ्वीलोक पर होने का मूल कारण समझ सकें और इस जन्म मृत्यु से मुक्ति पाकर हमेशा परमात्मा के पास रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।